जब युग बदलते हैं तो केवल समय नहीं बदलता, ईश्वर भी अपने आप से एक प्रश्न पूछते हैं कि अब मनुष्य को कैसे बचाया जाए। यह वही क्षण था जब सत्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा था और कलयुग ने अपनी पहली सांस ली थी। ऋषि मुनि जानते थे यह यज्ञ किसी युद्ध की विजय के लिए नहीं, यह यज्ञ मनुष्य की आत्मा को बचाने के लिए था। वेद गूंज रहे थे, अग्नि प्रज्वलित थी, पर उत्तर अब भी मौन था। तभी उस मौन को चीरती हुई एक जानी पहचानी ध्वनि। देवर्षि नारद वीणा हाथ में थी, पर स्वर नहीं, क्योंकि यह प्रश्न संगीत का नहीं, कर्तव्य का था। हे महर्षियों, यह यज्ञ किस देव को समर्पित है? मंत्र थम गए। तभी महर्षि भृगु बोले, कलियुग शक्ति से नहीं बचेगा, यह युग करुणा से जिएगा। हमें वो देव चुनना होगा जो सिंहासन से नहीं, दुख से बात कर सके। तीनों देवों की परीक्षा होगी। आज ईश्वर परखेंगे अपने ही स्वरूप को। हे प्रभु, हे प्रभु। ब्रह्मा और सरस्वती ज्ञान में लीन थे, इतने लीन कि पुकार उन तक पहुंची ही नहीं। भृगु का हृदय कांप उठा। सृष्टि रची जा सकती है, पर यदि सृष्टि का दुख सुनाई न दे तो पृथ्वी पर आपके मंदिर गिने चुने होंगे। यह श्राप नहीं था, यह एक कड़वा सत्य था। कैलाश पर प्रेम था, आनंद था, पर पृथ्वी की पीड़ा नहीं। भृगु का स्वर कांप उठा। हम नीचे रो रहे हैं प्रभु। महादेव मौन रहे, क्योंकि वे जानते थे त्याग भी एक उत्तर होता है। तुम लिंग रूप में पूजे जाओगे। वैकुंठ, जहां शांति सांस लेती है। लक्ष्मी नारायण के चरण दबा रही थी और नारायण सब जानते हुए भी नेत्र बंद किए थे। और तभी जो नहीं होना चाहिए था वह हुआ। भृगु का चरण नारायण के वक्ष पर लगा। क्षण भर को सृष्टि रुक गई, पर नारायण ने क्रोध नहीं देखा। हे महर्षि, क्षमा कीजिएगा, मेरे कठोर वक्ष से आपके कोमल चरणों को चोट तो नहीं आई? यह वाक्य नहीं था, यह कलियुग का आधार था, क्योंकि जो देव अपमान में भी दया देख सके वही मानव को बचा सकता है। हे नारायण, आप ही कलियुग के रक्षक होंगे। इस प्रसंग से लक्ष्मी जी को अपमान महसूस हुआ, पर जहां करुणा थी वहां विरह भी था। लक्ष्मी का स्वर कांपा। जहां मैं रहती हूं वही मेरा अपमान हुआ। मैं वैकुंठ छोड़ती हूं। वैकुंठ स्वर्णिम था, पर अब सूना था। नारायण अकेले खड़े थे, करुणा से भरे पर अधूरे। अब प्रश्न यह नहीं था क्या होगा, प्रश्न यह था कब और कैसे नारायण पृथ्वी पर उतरेंगे। वैकुंठ अब भी स्वर्णमय है, अब भी दिव्य है, पर आज उसकी चमक आंखों को नहीं, हृदय को चुभती है। जहां कभी माता लक्ष्मी के चरणों की आहट संपूर्ण सृष्टि में जीवन का संचार करती थी, आज वहां केवल मौन खड़ा है। भगवान विष्णु सिंहासन पर विराजमान है, पर उनका मन आज सिंहासन पर नहीं। नेत्रों में करुणा है, हृदय में विरह। देवगण उपस्थित हैं, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, सब कुछ है, पर फिर भी सब अधूरा।
भगवान विष्णु धीमे स्वर में कहते हैं, जिस लोक में लक्ष्मी न हो वो वैकुंठ भी मेरे लिए वनवास है। तभी उस गहन मौन को चीरती हुई एक परिचित ध्वनि गूंजती है। देवर्षि नारद विनम्रता से शीश झुकाते हैं। आपने कलियुग के लिए स्वयं को वचन दिया है, अब समय आ गया है। भगवान विष्णु की दृष्टि धीरे धीरे पृथ्वी पर टिक जाती है। विष्णु देखते हैं भूख से तड़पते चेहरे, कर्ज में डूबे किसान, रिश्ते जो साथ रहकर भी अकेले हैं, अन्याय जो चुपचाप मुस्कुरा रहा है। भगवान की आंखें भर आती हैं। वे कहते हैं, यदि मेरी पत्नी पृथ्वी पर है तो मेरा स्थान भी वहीं है। तिरुमला की 7 पहाड़ियां शांत, स्थिर, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। एक रात आकाश कांप उठता है, प्रकाश उतरता है। भगवान विष्णु पृथ्वी पर आते हैं। न शंख, न चक्र, न गदा, केवल एक साधारण विरक्त योगी। क्योंकि कलियुग में भगवान शस्त्र नहीं, संवेदना लेकर आते हैं। दिन बीतते हैं, रातें गुजरती हैं, देह क्षीण होती जाती है, पर एक नाम हृदय में धड़कता रहता है, लक्ष्मी। यह तप नहीं, यह प्रतीक्षा है। यह साधना नहीं, यह विरह है। भगवान अपने ही प्रेम का इंतजार कर रहे हैं। एक गोपालक कन्या नील देवी, वह प्रतिदिन उस मौन योगी को देखती है। भूखा, कमजोर, परेशान। एक दिन उसका हृदय पिघल जाता है। वह दूध रख देती है चरणों में। भगवान नेत्र खोलते हैं। न स्वामी, न भगवान, केवल एक थका हुआ हृदय और एक कृतज्ञ दृष्टि। उस दिन तिरुमला की हवा में करुणा बहने लगती है। भगवान जानते हैं, कलियुग में लक्ष्मी के बिना मानव का उद्धार असंभव है। वे कुबेर से ऋण लेते हैं और कहते हैं, यह ऋण केवल मैं नहीं, पूरी मानवता चुकाएगी। यही कारण है कि आज भी मनुष्य यह ऋण श्रद्धा से चुकाता है। माता लक्ष्मी पद्मावती रूप में पृथ्वी पर आती है। पहचान नहीं, पर आकर्षण अपार। मौन में संवाद होता है, प्रेम जन्म लेता है, विवाह होता है, आकाश से पुष्प वर्षा होती है। पर स्मृति लौटते ही माता लक्ष्मी अदृश्य हो जाती है। विरह फिर से। भगवान कहते हैं, जब तक कलियुग रहेगा मैं यहीं रहूंगा। करुणा इतनी गहरी होती है कि देह पत्थर बन जाती है, पर यह पत्थर नहीं, यह साक्षात करुणा है। आज गरीब भी आता है, अमीर भी, पापी भी, भक्त भी, जो भी सच्चे मन से पुकारे। वेंकटेश्वर आज भी उतर आते हैं, क्योंकि इस युग में भगवान अवतार नहीं लेते, वे इंतजार करते हैं। एक गरीब किसान नंगे पांव कहता है, देने को कुछ नहीं प्रभु, बस ये टूटता दिल है। पत्थर में भी हलचल होती है, क्योंकि भगवान दान नहीं, समर्पण देखते हैं। आज भी मां की प्रार्थना, किसान की उम्मीद, टूटे रिश्ते का मौन सबसे पहले वेंकटेश्वर उठाते हैं। पत्थर में खड़े होकर भी सबसे जीवित वही है। कलियुग में भगवान दूर नहीं, वे दुख में साथ खड़े होते हैं। अगर आप मानते हो कि बालाजी सब देख रहे हैं, तो कमेंट में लिखिए, गोविंदा मेरे साथ रहना। ऐसी ही सच्ची भक्ति कहानियों के लिए वरदास्ता डिवोशनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला एपिसोड सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव होगा। यहां शब्द नहीं, श्रद्धा बोलती है।